कोई आए हैं क्या? और शुरू हो गया है लाइव। 8:30 बज गई है। अरे यार, हाँ हाँ शुरू हो गया है। तो कैमरा को मैं वो बैक साइड पे अभी थोड़ा सा सेट करता हूँ, जब तक आप अपना आ जाएं। ठीक है, लाइव लाइव। वन वॉच। हाँ चलो भाई, आपको जय हिंद। चलिए, जो क्वेश्चन करते हैं अब सीधे यही करिए, डायरेक्ट लाइव चैट करते हैं कुछ समय के लिए, है ना। क्या कमेंट हो पा रहा है? आप लोग कमेंट कर पा रहे हो? ट्रायल चल रहा है थोड़ा सा। हाँ आ गया। अंकलेश भाई जय हिंद, और किरत पटेल भाई आपको भी जय हिंद। ठीक है, मैं कंप्यूटर सिस्टम को देख रहा हूँ तो यहाँ मुझे पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, मैं कैमरा में मेरा नज़र नहीं है, कंप्यूटर सिस्टम में है। नोएल भाई जय हिंद। सीतापुर में हूँ, कभी आइए मिलने। नोएल भाई यहीं से आपका जसपुर रोड है। अनिल भाई कैसे हो? ठीक हूँ भाई। पोस्ट चेंज करने का कोई मिलता है? जो पोस्ट आप डाल दिए हो भाई, ये अंशुल राठौर, जो पोस्ट डाल दिए हो आप जिसमें रैंक करोगे वही पोस्ट मिलेगा। आपका स्कोर जैसे रैंक करेगा जिस पोस्ट के लिए, वही पोस्ट आपको मिलेगा। अभी आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कोई चांस नहीं है चेंज करने का। अंकलेश लकड़ा ये पूछते हैं, रनिंग में स्टेमिना बनाने के लिए कितना लंबा रोज़ रनिंग करें? हाँ रुकिए, थोड़ा सा धीरे कमेंट करिएगा, ठीक है। जवाब दे रहा हूँ मैं आपके कमेंट का। अंकलेश भाई बोल रहे हैं रनिंग में स्टेमिना बनाने के लिए कितना लंबा रोज़ रनिंग करें। देखिए, रनिंग आप जब कर रहे हो ना अंकलेश भाई, तो शुरू में आप वही 1500 मीटर 1600 मीटर दौड़ो लगभग एक सप्ताह तक। फिर आप लेग वर्कआउट करो। उठक बैठक समझते हो आप? स्क्वाटिंग उठक बैठक कम से कम 15 बार 20 बार, है ना। मैं रनिंग के लिए स्पेशल एक वर्कआउट ले आऊँगा। बॉडी वर्कआउट कहाँ का क्या रोल रहता है केवल रनिंग के लिए, ठीक है। आप उसको देखकर समझिएगा, अभी बताऊंगा तो भाई आपके ऊपर ही बात करते रह जाएंगे, है ना। स्पेशल एक वर्कआउट वीडियो ला दूंगा जिससे आपका स्टेमिना, सांस कैसे लेना है। देखिए, सांस लेना है नाक से, जैसे नाक से आप सांस लेंगे तो आपका जो थकान है वो ज़्यादा थकान नहीं होगा और आपका सांस कभी फूलेगा नहीं। तो थोड़ा सा सीखना पड़ता है ना। सन्ना से लाइव देख रहे हैं भाई अंकलेश लकड़ा। हाँ, खिलेंद्र दीवान कहते हैं भाई नक्सल एसटी 25 नंबर ज़्यादा है, चांस है क्या? तो देखिए, आप धीरे कमेंट करिएगा। खिलेंद्र दीवान जो पूछ रहे हैं मुझे, 25 नंबर ज़्यादा है, और पिछले साल भी वही 24-25 नंबर बढ़ा था, है ना। इस बार एसटी कैटेगरी का नक्सल से इसीलिए हाईएस्ट जाने का उम्मीद है क्योंकि कैंडिडेट अधिक हैं, बस यही कारण है। और एसटी कैटेगरी से कैंडिडेट्स बहुत कम कटते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं 25 पर, भाई आपका हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मैं नहीं कह सकता, है ना। तो प्लीज़ खटअप पे बात मत करिएगा, है ना। भाई 25 नंबर है आपका, बहुत है। हो सकता है 24 नंबर से हो जाए सिलेक्शन, 22 नंबर से हो जाए, हो सकता है 27 नंबर 30 नंबर या फिर 35 नंबर भी से भी हो जाए। तो इसके बारे में मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता क्योंकि कैंडिडेट बहुत सारे हैं। ठीक है, 360 पोस्ट है, उसके लिए 8 गुना कैंडिडेट 2800 हैं, तो भाई बहुत कम कटेंगे एसटी से, है ना, इसीलिए बोल रहा हूँ। हाँ भाई, मेरे अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है तो मेडिकल पॉइंट तो नहीं, 3 ईयर हो गया है ऑपरेशन को। ये अपेंडिक्स नहीं समझा मैं यार, ये अपेंडिक्स क्या होता है? आप ना मेरा नंबर निकालना और सीधे व्हाट्सएप करना, दिखाना उस जगह को जहाँ भी आपका हुआ है ना। मैं आपको फ़ोन में बताऊंगा। ये है खिराज नायक, ठीक है।
वेद प्रकाश सोनवानी भाई जय हिंद आपको। भाई आबकारी का डाले हो क्या? हाँ, आबकारी का डाला हूँ और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अभी। यहाँ जहाँ से लाइव आया हूँ ना, मैं कॉलेज में हूँ, यहीं जॉब करता हूँ, 4-5 दिन हुआ है। ठीक है, तो पढ़ने के लिए टाइम नहीं निकाल पाता। वही रात में 9 से 10, 10:30 या फिर 8:30 से 10, 10:30 तक पढ़ लेता हूँ। तो मुश्किल हो रहा है, अभी थोड़ा सा सेटल नहीं होने पाया हूँ, तो प्रॉब्लम जा रहा है। फिर नीचे आते हैं। दिल्ली 14 मार्क्स ज़्यादा है, जनरल कैटेगरी प्लीज़ बताओ। हाँ, अंकित यादव भाई देखिए, अंकित यादव मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। 14 नंबर ज़्यादा है, तो देखिए आपके कैटेगरी में जो ST SC को छोड़ करके EWS हो या फिर जनरल हो या फिर OBC हो, इसमें हाइट में भी बहुत सारे कटते हैं और रनिंग में भी बहुत सारे कटते हैं, इसीलिए इन कैटेगरी में कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ता। ठीक है, आपका 14 नंबर प्लस है, आप सब कुछ दो, अच्छे से दो, फिजिकल मेडिकल दो। हालांकि थोड़ा सा डर है, 14 नंबर फिक्स हो गया है ना, इधर के ना उधर के, हो सकता है आपका 10 नंबर प्लस चला जाए। और आपके दिल्ली में देखिएगा, अगर दिल्ली से हैं तो आपका कट ऑफ 10 नंबर प्लस हो सकता है, या फिर जैसा भी कैटेगरी वाइज कह रहा हूँ, कैटेगरी के हिसाब से, क्योंकि आपके कैटेगरी में चेस्ट से भी कटेंगे, हाइट से भी कटेंगे, कुछ मेडिकल में कटेंगे और रनिंग में भी कटेंगे। देखिएगा, रनिंग में स्टार्टिंग में क्या होता है, जब SSCGD का फिजिकल होता है तो वहाँ सबसे पहले जनरल, EWS, OBC वालों को बुलाते हैं। तो उसी टाइम पे पहला पहला न्यूज़ आता है कि भाई रनिंग में बहुत कट रहे हैं, हाइट में छँट रहे हैं, डॉक्यूमेंट में, मेडिकल में 10 लोग पास हो रहे हैं। उन कैटेगरी वालों का बताया जाता है यूट्यूब में, और बाकी सारे लोग जो भी ST SC वाले जैसे भी होते हैं, उन लोग भी सोच लेते हैं कि भाई हाँ बहुत कट रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, कैटेगरी वाइज करते हैं, और SSCGD का जो रनिंग होता है कैटेगरी वाइज बुलाते हैं। भाई मेरा स्कोर 79 ये मिथिलेश इक्का, आप बलरामपुर से हो, ठीक है। मैं भी बलरामपुर से हूँ और मेरा खुद का 78 नंबर है ना। तो भाई हमारा चांस नहीं है, कम से कम जनरल एरिया में 13 नंबर 14 नंबर प्लस होना चाहिए। बाकी फिजिकल में नाम आ गया है भाई, नौकरी भी नसीब का खेल होता है। अब देखिए, हमारा जब बलरामपुर जिला नक्सलाइट एरिया से हटा, तो नक्सलाइट एरिया का कट ऑफ कितना डाउन चला गया, समझ रहे हो ना। तो कभी कभी किस्मत भी खेल खेल देती है, चांस नहीं है। मैं भी खुद पढ़ रहा हूँ टाइम निकाल निकाल के, मैथ का प्रैक्टिस कर रहा हूँ, रीजनिंग सही है मेरा, हिंदी का प्रैक्टिस कर रहा हूँ, GK GS का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आप भी करिए, ठीक है, अगले वैकेंसी के लिए। इस बार मैं फिजिकल मेडिकल देने जा सकता हूँ, क्योंकि जाऊँगा तो भाई उसमें से कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा, फिर वीडियो बनाऊँगा तो जो बाद में कैंडिडेट्स आएंगे वो अच्छे से समझ पाएंगे और मैं समझा पाऊँगा, ठीक है। आप थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा सा रुकिएगा, बलरामपुर का हो गया है। हाँ, 12 मार्क ज़्यादा है, ST जनरल से हूँ। जनरल एरिया में देखिए रोशन ध्रुव भाई, आपको बता रहा हूँ, जनरल एरिया में ST कैटेगरी का थोड़ा सा जो कट ऑफ रहता है सटीक रह जाता है, फिक्स रह जाता है, ठीक है। 12 नंबर हो सकता है आपका नसीब रहेगा तो 12 नंबर से लग जाए, लेकिन वहाँ का जो कट ऑफ रहता है या तो 3-4 नंबर डाउन चला जाता है या फिर 3-4 नंबर प्लस चला जाता है। जैसे मैंने बोला था कुछ वीडियो में, सेंटर लाइन बनाता है SSC, जैसे 8 गुड़ा लोगों को पास किया है तो 8 लोगों के हिसाब से एक क्वेश्चन का 2 नंबर देता है ना, तो उसका 16 नंबर हो जाता है। 16 को सेंटर में रख के 2-3 नंबर कट ऑफ को नीचे भी कर समझ सकते हैं, मान सकते हैं, और 2-3 नंबर ऊपर भी, ऐसे। तो भाई लक रहेगा तो लग जाएगा। आप भी बॉर्डर में ही हो, मैं नहीं कह सकता कि आपका नहीं होगा या फिर होगा, ठीक है। 12 नंबर में क्या हो सकता है, आप 1-2 नंबर से चूक जाओ, तो आप फिजिकल मेडिकल देना, ठीक है रोशन ध्रुव भाई, आप फिजिकल मेडिकल देना, अच्छे से देना। छत्तीसगढ़ नक्सल एरिया कैटेगरी 78 चांस है क्या भाई? भाई कट ऑफ पर बात मत करिए, ठीक है, खास करके नक्सल एरिया वाले, क्योंकि यहाँ का कट ऑफ का अंदाज़ा इस बार नहीं लगा सकते। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं, 2800 में भी तो कह दें तो 2000 लोग फाइनल बच जाएंगे, अगर 2000 में भी कम कर दें तो 1500 क्लियर बच जाएंगे, ठीक है। इसीलिए कट ऑफ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते यहाँ नक्सल एरिया में ST का। बाकी सीट मेंटेनेंस में रहता तो भाई सोच सकते थे, और कैंडिडेट्स भी मेंटेनेंस में रहते। जैसे कि जनरल जिला में देखें 157 पोस्ट है, उसके लिए 1256 कैंडिडेट हैं। यहाँ कुछ हाइट में भी कट जाएंगे, 162.5 लेता है ना। कुछ डॉक्यूमेंट में, कुछ रनिंग में, कुछ मेडिकल में,
तो भाई यहाँ का जो कट ऑफ है और पहले से ही हाई चला गया है, 72-73 चला गया है। तो भाई स्कोर भी देखना तो सभी लोग का एक ही जैसा वो नहीं रहता है, वो लेवल पढ़ने का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये फिक्स हो गया है, 72 नंबर पहले ही चला गया है जनरल एरिया में एसटी का, तो वो चीज़ फिक्स हो गया है। देखना तो 10 लोगों का नंबर होगा 73, 20 लोगों का नंबर होगा 74, 20 लोगों का ज़्यादा ही कह दिया, हाँ 30 लोगों का 73 होगा, 20 लोगों का 74 होगा, 10 लोगों का अपना 78 होगा, 78 10 लोगों का कह दिया बहुत, 50 लोगों का 78 होगा, इस टाइप से उसमें पॉइंट में भी आता है, ठीक है। बाकी कटअप पर बात को छोड़ते हैं। 12 मार्क ज़्यादा है रोशन ध्रुव भाई, आप देना अच्छे से देना। हाँ जनरल एरिया से 19 प्लस है कोई, जय जी भाई, हाँ आपका जय जी भाई आपका फुल चांस है, ठीक है। आप अच्छे से तैयारी करो फिजिकल मेडिकल का, आपका 19 प्लस है, फुल चांस है, आपको पोस्ट मिल जाएगा, है ना। रोशन ध्रुव आपका हो गया है। राहुल कुमार 33 नक्सल, अगर आप एसटी से हैं तो आपका फाइनल है भाई राहुल कुमार, बहुत है आपका स्कोर। भाई मेरा 50 प्लस है लेकिन हाइट में कटने का डर है, अरे यार क्लासी मुंडा, भाई आपका 50 प्लस है और हाइट में कटने का चांस है, तो जल्दी तो आपका हाइट नहीं बढ़ेगा, ठीक है क्लासी भाई, आपका जल्दी हाइट नहीं बढ़ेगा, ये नेचुरली होता है। अगर दवाई खाएंगे तो भाई मार्केट में कई तरह के दवाई मिलते हैं, मैं उनको नहीं कह सकता कि भाई आप यही दवाई लो, तो इस बारे में आप अपने साइड से सोच लो। बस मैं यही कहूँगा, अगर नेचुरली करना चाहते हो तो योगा करो, स्ट्रेचिंग करो, रनिंग करने के बाद में बॉडी को ढीला रखो। अगर इतना सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का फ़र्क होगा, तो ज़्यादा का फ़र्क होगा तो नहीं कह सकता। एसटी जनरल छत्तीसगढ़ 19 ज़्यादा है। सुरेश भाई आपका फाइनल है, 19 नंबर ज़्यादा है, आपका फाइनल है, एसटी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा बढ़ेगा तो 15 नंबर 16 नंबर बढ़ेगा, ठीक है। रुकिए रुकिए रुकिए, वीडियो बना रहे हैं, लाइव चल रहा है। दीपक खलखो, जय कुमार एसटी नक्सल 33 आपका फाइनल है भाई, मेरे साइड से आपका फाइनल हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कटअप बढ़ेगा, हाईएस्ट भी जाएगा तो 30 नंबर 28 नंबर 32 नंबर जाएगा आपका, कम से कम में हो सकता है सिलेक्शन, इतना बहुत होता है, ठीक है। सभी का 33 नंबर प्लस नहीं होगा। हाँ रामता छत्तीसगढ़ राजनांदगांव एससी कैटेगरी 17.59, एससी कैटेगरी वाले देखिए, एससी कैटेगरी में भाई आपका 17 नंबर, आपका 10 नंबर 12 नंबर भी प्लस है ना, तो एससी कैटेगरी में आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, परेशान ना होइएगा। एससी कैटेगरी वाले अगर 10 नंबर प्लस है तो सभी को फिजिकल मेडिकल दीजिए। सुरेश भाई 19 ज़्यादा है, कटअप से 19 एसटी जनरल। सुरेश भाई आपका भी फाइनल है, हो जाएगा, आप अच्छे से दीजिए, बाकी किस्मत की बात है। जय हिंद भाई नीरेंद्र भाई, जय हिंद। हाँ अब रामता आपका हो गया। जयदीप सिल मेरा 7 नंबर ज़्यादा है, त्रिपुरा से। जयदीप सिल भाई त्रिपुरा का मैं वहाँ का आइडिया नहीं है, मैं वहाँ का रिज़ल्ट भी नहीं देखा हूँ। आप पिछला 2-3 रिज़ल्ट देख सकते हैं, जो फाइनल रिज़ल्ट है आपके कैटेगरी में कितना बढ़ा है, तो फिर उसी के हिसाब से आप सोच लीजिएगा जितना भी बढ़ा है, ठीक है। तो मैं अगर आपका देखना है तो मुझे चेक करना पड़ेगा, है ना। रामता आपका हो गया है 17 नंबर, एससी से आपका हो जाएगा भाई, रामता भाई आपका हो जाएगा एससी से, आप निश्चिंत रहो, अच्छे से तैयारी करो। एसटी 33 प्लस जय कुमार। टॉक्सिक ब्रदर भाई मैं ओडिशा जनरल से हूँ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मेरा 63 आया है, 63 कट ऑफ है, 91 फाइनल हो गया नहीं। टॉक्सिक भाई आपका फाइनल हो जाएगा, आप अच्छे से तैयारी करिए, उड़ीसा में आपका फाइनल हो जाएगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, ठीक है। आप फिजिकल मेडिकल का तैयारी करिए, टेंशन मत लीजिए, है ना। एसटी जनरल 24 नंबर ज़्यादा है। अंकलेश लकड़ा आपको फिर से बोल रहा हूँ, फाइनल है आपका। देखिए मैं कमेंट का जवाब दे रहा हूँ तो आप धीरे से कमेंट करिएगा, ठीक है, जल्दी जल्दी मत करिएगा। हाँ अब आता हूँ रामता मिस्टर जय, 40 नंबर ज़्यादा है एसटी से, सीजी से, चाहे आप नक्सल से हो या फिर जनरल से, मिस्टर जय आपका फाइनल है। ओम हाँ ओकेश कंवर एसटी नक्सल डिस्ट्रिक्ट 32 भाई, नक्सल डिस्ट्रिक्ट वाले अगर आपका 25-30 नंबर ज़्यादा जा रहा है या फिर 20 नंबर भी ज़्यादा जा रहा है, कोई भी हो एसटी मेल कैटेगरी, आप तैयारी करो, अच्छे से करो, ठीक है।
2021 का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा। देखो प्रीति कुजूर पूछ रहे हैं मेरे को 2021 का डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब निवास ना, निवास देखिए, निवास को डिटेल में बता रहा हूँ। आपका निवास ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका 2014 का भी हो या फिर 2015 का भी हो कोई दिक्कत नहीं है, वो चल जाएगा। नाम में भी अगर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में ले लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। बाकी एड्रेस के मामले में एक्सेप्ट नहीं करते, वो रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक होगा, सरनेम होगा, चाहे आपका जाति हो निवास हो, है ना, तो आपका ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो वो चलेगा। मेरे पास खुद का 2015 का है निवास और जाति, ऑफलाइन है। यूट्यूब का रूल है कि उसको वो पब्लिश नहीं कर सकते आईडी सबको। अगर आप मेरा जाति और निवास देखना चाहते हैं तो 2 साल पहले का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला वीडियो चैनल पर लगा है, पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं। उसमें ओरिजिनल दिखाया हूँ, जाति निवास आधार कार्ड 10वीं ये सब सर्टिफिकेट को दिखाया हूँ, जिससे आपको तसल्ली हो जाएगा कि भाई हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर देख रहा हूँ कमेंट 42 नंबर ज़्यादा है भैया मेरा 42। सूरज राम भाई आपका एसटी नक्सल फाइनल है आपका, ठीक है, फाइनल है। आप अच्छे से रनिंग करो और मेडिकल शरीर को स्वस्थ रखो। शेड्यूल के हिसाब से देखें, देखिए फिजिकल का शेड्यूल जो होता है सितंबर आसपास से शुरू हो जाता है, क्योंकि इस बार 53,000 सीट है तो हो सकता है एक दिन में 150 लोगों को बुलाएं। फिजिकल मेडिकल साथ होगा तो एक दिन में 150। पिछले साल एक दिन में 100 लोगों को बुलाया गया था हमारे यहाँ। इस बार सीट ज़्यादा है इसीलिए हो सकता है एक दिन में 150 लोगों को बुलाएं और 150 लोगों का एक बैच बना करके दौड़वा दें, ठीक है। तो आप सितंबर को सोच करके अपना फिजिकल तैयारी करिए। भैया मेरा 42 नंबर ज़्यादा है, आपका हो गया है। हाँ रुकिएगा थोड़ा सा, कमेंट में देख रहा हूँ ना, थोड़ा सा रुकिएगा, आराम से आ रहा हूँ। कहाँ पर था मैं, हाँ डोमिसाइल का हो गया, थैंक यू भाई। भैया मेरा 42 नंबर ज़्यादा, आपका भी हो गया। यूआर से 10 प्लस है, हो सकता है यूआर से। अगर अंशु साहू भाई यूआर से हैं तो भाई आप फिजिकल मेडिकल अच्छे से दो, क्योंकि आपका यूआर में ना कभी कभी ऐसा होता है कि 8 नंबर प्लस भी हो जाता है, 10 नंबर प्लस भी हो जाता है, हो सकता है 12 नंबर प्लस जाए, लेकिन 12 नंबर से ऊपर जाने का संभावना नहीं होता है, ठीक है। तो आप अगर आपका 10 नंबर प्लस है तो आप अच्छे से तैयारी करो, बाकी किस्मत के भरोसे छोड़ दो और स्टडी भी करते रहो नेक्स्ट वैकेंसी के लिए, है ना। सर 10 नंबर प्लस है, अंशु आपका हो गया। हाँ भाई मैं फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल दिलाया हूँ, उस टाइम 169 था, फिजिकल तक कुछ हो सकता है 169.1। नो भाई मैं नहीं कह सकता भाई आपका, अब मैं नहीं कह सकता आपका 169 है ना। आप अपने हिसाब से सोचो क्या करेंगे, ठीक है। मैं अब आपका जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि हाइट में 1-2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। देखिए मेरा 2018 में आया था 169 सेंटीमीटर हाइट, और अभी आया है 170.5। 2018 में 69 और अभी 2024 करंट में 170.5 है, तो समझ जाइए हाइट नेचुरली बढ़ता है, ऐसे ही नहीं बढ़ा सकते। तो मैं इस बारे में नहीं कह सकता ज़्यादा, है ना। 37 नंबर चेतन ठाकुर भाई आपका 37 प्लस है, फाइनल है, एसटी नक्सल से फाइनल है। एसटी कोरबा, कोरबा जनरल एरिया से है आता है, तो आपका 92 नंबर आर्मी लवर आपको भी हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। भैया EWS छत्तीसगढ़ से EWS जनरल 21 नंबर ज़्यादा है। EWS का देखिए राधे कृष्ण भाई, EWS में देखिए आपका जो कट ऑफ है ज़्यादा नहीं पर में 11-12 नंबर बढ़ेगा, ठीक है। EWS में उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, है ना। तो आप निश्चिंत रहिए, आप SSC GD का तैयारी करिए, फिजिकल मेडिकल डॉक्यूमेंट अच्छे से निकालिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और कुछ का तैयारी मत करिए, मेरे साइड से प्रॉमिस आपके लिए, ठीक है। 2021 का डोमिसाइल ये हो गया है। थोड़ा सा कमेंट बहुत ज़्यादा आ जा रहा है ना, तो दिक्कत हो रहा है मुझे। अनिल भाई मैं पिछली बार फिट था तो भी अभी कोई दिक्कत तो नहीं होगा, मेडिकल में थोड़ा मेरा पैर का नस दिख रहा है। नहीं देखो मिस्टर नोएल, साथ में थे हम लोग, एक ही ग्रुप में थे, पिछले बार फिट थे और अभी पैर में नस मेरा भी है, पिछला वीडियो देख सकते हैं, कभी बीच में रील में डाल सकता हूँ, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। पैर में जो नस होता है वेरिकोस का प्रॉब्लम, देखिए यहाँ मेरा नस कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख पा रहा है ना, हाँ नहीं दिख पा रहा है। तो नस में ऐसा होता है देखिएगा,
डॉट डॉट नहीं होना चाहिए, ठीक है। डॉट डॉट मतलब खून जमा हुआ, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ ना। यहाँ मान के चलिए नस है, तो यहाँ ये नस निकला है, समझिएगा, पैर को अभी दिखा नहीं सकता हूँ, तो यहाँ जैसे डॉट हो जाएगा, ये दबेगा नहीं, रक्त प्रवाह यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, तो आपका वो वेरिकोस में आ जाता है ना। तो उसी पर आपको काटेंगे, भले आपका नस निकला हुआ दिखे, फूला हुआ दिखे, कोई दिक्कत नहीं, नस को ऐसे चेक किया जाता है, समझिएगा। ये मेरा पैर है ना, समझिएगा, तो ऐसे चेक किया जाएगा, ऐसे। अगर कहीं डॉट आया, तो कहीं डॉट आया इसका मतलब ये नहीं कि थोड़ा सा भी डॉट, थोड़ा डॉट चलेगा, लेकिन वो दबना चाहिए। यहाँ मान के चलिए यहाँ फूला हुआ है, तो यहाँ दबना चाहिए कि आपका खून जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक है, ठीक है। 99 मार्क यूआर से सिलेक्शन होगा कि नहीं? यूआर का कट ऑफ कितना गया है मैं भूल गया हूँ भाई, अभी समझ में नहीं आ रहा है। अगर यूआर से हैं आपका कट ऑफ से लगभग 12-13 नंबर अधिक है, मैं अभी भूल चुका हूँ, रॉयल देव साहू भाई, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है मुझे। तो अब अगर आपका 12-13 नंबर अधिक है या फिर 10 नंबर भी अधिक है तो आप अच्छे से तैयारी करो भाई। पिछले साल एसटी नक्सल में कितने वैकेंसी था? पिछले साल एसटी नक्सल में शायद 260 आसपास था, नहीं 179, याद नहीं आ रहा है भाई, मैं भूल गया हूँ भूल गया हूँ मैं, सॉरी। छत्तीसगढ़ राजधानी नहीं यार, छत्तीसगढ़ राजधानी तहसील में कास्ट सर्टिफिकेट ऑफलाइन, राम का ऑफलाइन कास्ट है, ऑनलाइन कास्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, डोमिसाइल भी ऑफलाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। छत्तीसगढ़ रायगढ़ तहसील का ऑफलाइन ऑनलाइन कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, आप बता दो भाई। देखिए, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है ऑनलाइन भी बन, अब तो ऑन ऑफ सॉरी, अब ऑनलाइन का ज़माना है, ठीक है। ऑफलाइन अब कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता। अगर आपके पास पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है, ऑफलाइन है, तो चलेगा, अगर आप एड्रेस चेंज नहीं किए हैं तो। अभी करेंट में बनवाएंगे तो ऑनलाइन ही बनेगा। अब इससे आप ये ना डरिएगा कि भाई ऑफलाइन अगर पुराना है जैसा भी तो नहीं चलता है, इसका एक्सपायर हो गया, ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलता है, आप कहीं से भी बनवा सकते हैं। हाँ, कहीं से बोलता हूँ, तहसील ऑफिस से ही बनता है, आप बता देना भाई एक बार। देखिए, जाति और निवास आप सीएससी सेंटर से बनवाएंगे, कॉमन सर्विस सेंटर जो होता है दुकानदार, चॉइस सेंटर, वहीं से आप करवाएंगे और वो लोग करवा देंगे आपका। मतलब ऑनलाइन जब कराएंगे चॉइस सेंटर में कुछ पैसा देना होगा, चाहे रिश्वत के नाम पर कहिए, या फिर ऑनलाइन का अलग से, और अगर जल्दी करवाना चाहें तो रिश्वत भी लगता है जगह जगह पर, हमारे यहाँ लगता है, मैं खुद दिया हूँ छिपाना क्या है। हाँ, तो भाई आपका जाति निवास तो सप्ताह भर में बन जाता है, जाति भी आपका सप्ताह 2 सप्ताह में बन जाएगा, बाकी स्थायी जाति चाहते हैं तो महीना भर इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। तहसील का ऑफलाइन ऑनलाइन कास्ट सर्टिफिकेट बनता है तो आप बता दो। तहसील का ही तो जाति सब चलता है। छत्तीसगढ़ राजधानी में कास्ट सर्टिफिकेट ऑफलाइन, ये नहीं समझ पा रहा हूँ। देखिए रामता भाई, आपके पास तहसील का बना हुआ या फिर चॉइस सेंटर से बना हुआ स्थायी जाति निवास होना चाहिए, ठीक है। अनिल भाई, मैं पिछली बार फिट था मिस्टर नोएल, कौन है ये? अरे बहुत ज़्यादा कमेंट हो जा रहा है तो मैं जवाब देने नहीं पा रहा हूँ भाई। मेरा 31 नंबर ज़्यादा है, EWC जनरल छत्तीसगढ़, प्लीज़ रिप्लाई, कितना चांस है आपका? 100। राधे कृष्ण भाई, आपका 100% है। देखिए, बार बार कमेंट कर रहे हैं तो मुझे पता नहीं चल रहा है, फिर मैं वहीं अटक जा रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ बार बार कमेंट ना करिए, है ना। कब हो सकता है फिजिकल? फिजिकल में मिष्टी सिंह, आपको आप सुनिए, फिजिकल जो है फिजिकल सितंबर से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 7 सितंबर कह दें या फिर 15 सितंबर, 20 सितंबर, 13 सितंबर, लेकिन जो शेड्यूल रहता है हमेशा से चलते आ रहा है, सितंबर से शुरू हो जाता है। हो सकता है, कहते हैं वीडियो बनाने वाले कि लास्ट 15 अगस्त से बनेगा, ये सेंटर लिस्ट आ गया देखो, तो भाई वो सेंटर लिस्ट लोग अपना पेट भरने के लिए, भाई मेरा भी काम है वीडियो बनाना, मैं भी सेंटर लिस्ट दिखा सकता हूँ कहीं से खोज के, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सेंटर लिस्ट भी आ गया है तो फिजिकल आपका जो होगा सितंबर आसपास से ही होगा, भले लोग कितनों कहें कि भाई अगस्त में होगा या फिर जैसा भी, लेकिन जो शेड्यूल रहता है अभी तक चलते आ रहा, सितंबर में ही शुरू हो रहा है, ठीक है। जनरल एरिया ओबीसी कट ऑफ 12 नंबर ज़्यादा है, 133 हो पाएगा क्या? सचिन,
भाई आप ओबीसी हैं, यूपी, यूपी का नहीं कह सकता भाई, यूपी से नहीं कह सकता, वहाँ का कट ऑफ हाईएस्ट जाता है, ठीक है, तो वहाँ का नहीं कह सकता मैं, सॉरी, मैं अंदाज़ा भी नहीं लगाया हूँ। यूपी कहिए, बिहार कहिए, इधर मध्य प्रदेश कहिए, राजस्थान अपना, महाराष्ट्र सबका इधर का हाईएस्ट जाता है कट ऑफ, है ना। थैंक यू ब्रो, पर पिछली बार EWS 50+ बढ़े थे, EWS चैनल का कट ऑफ यार, वही डर लग रहा है। नहीं 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 राधे कृष्ण भाई, आप डरिए मत, ठीक है, आप मत डरिए, कोई दिक्कत नहीं, इस बार मत डरिए, क्योंकि इस बार जो स्कोर का लेवल है, एग्ज़ाम का लेवल था, उस हिसाब से स्कोर जो है एक सटीक मतलब फिक्स हो गया है, ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं हो सकता, ठीक है। 50+ है, ठीक है, आपका हो जाएगा, सॉरी 50+ बढ़ा था, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से तैयारी करिए, फिजिकल मेडिकल का हो जाएगा इस बार सटीक, मतलब ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, है ना। ST नक्सल 27+ सिंगल बॉय, भाई हो जाएगा, किस्मत रहेगा तो हो जाएगा। कटअप पर बात मत करिए, कटअप का जवाब दूंगा तो मैं जवाब देते रह जाऊंगा, और भाई मैं आपको आश्वासन देने के लिए ही जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। मेरे कहने से भाई मैं बोल दूंगा कि 12+ जिसका है उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है ना, समझिएगा आप लोग भी थोड़ा सा बात को। मोला एक बात पूछना है, सियासत ट्रेडमेंट्स पर जो स्थायी जाति निवास प्रमाण पत्र है, तो चलिए, अरे भाई देख, स्थायी जाति निवास एक बार बन जाते हैं, वो कोई सा भी वैकेंसी में भर, ठीक है, वो सब जगह चलिए, जहाँ तो जाति निवास की मांग हुई ना, वहाँ सब जगह चलिए। मीनू का निषाद, अच्छा ये लड़की है। भाई बहन बहन, हाँ सॉरी, तो ये जो तो स्थायी जाति है ना, कोई सा भी वैकेंसी भर, सब जगह काम है ना। भूपेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह भैया, और मेडिकल में दांत, उसके बारे में जानकारी हो पाएगा कि नहीं। देखिए, दांत जो काढ़ा होता है वो साफ होना चाहिए, काढ़ा देखिए यहाँ भी आपका काढ़ा खाएगा, ये अंदर में भी काढ़ा खा सकता है, ठीक है, तो दांत आपका पूरा टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, है ना। दांत में कहाँ आउट करते हैं, देखिए ये सामने का मेरा दांत देखिए, सामने का ऐसे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, सामने का दांत टूटा बस नहीं होना चाहिए, टूटा मतलब उखड़ के फेंकाया हुआ जैसे नहीं होना चाहिए, समझ गए आप लोग। इधर काढ़ा खाया रहा होगा तो आप उसको थोड़ा समय के लिए साफ करवा लीजिएगा, ब्रश व्रश मार के चले जाइएगा, जब टाप से डॉक्टर देखेगा ऐसे तो बढ़िया साफ सुथरा दिखना चाहिए, है ना। बस आउट करते हैं दांत में तो यहाँ सामने का एकदम टूटा हुआ झाड़ा हुआ दांत नहीं लेते हैं। अब भाई फोर्स में जाइएगा, किसी से बात करिएगा, सामने का दांत झाड़ा रहेगा तो क्या सोचेंगे लोग, है ना, ऐसा है। तो दांत में काढ़ा वाढ़ा खाया होगा कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे होगा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 2 दांत होगा कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ का झड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। दांत का हो गया है, 121 है, 133 यूपी ओबीसी एरिया, 133 121 है, 133 मतलब आपका 11 नंबर प्लस है, 12 नंबर प्लस है। यूपी का भाई हाईएस्ट कटअप जाता है, तो आपके तरफ का नहीं कह सकता, मुझे अंदाज़ा नहीं है, ठीक है, तो मैं नहीं बोल सकता भाई। बाकी फिटनेस से रिलेटेड ये सब कुछ क्वेश्चन होगा, मेडिकल एडिकल डॉक्यूमेंट तो आप पूछ सकते हैं, कटअप के बारे में पूछेगा तो मुझे दिक्कत हो रहा है बताने में, है ना। विवेक कुमार पूछते हैं मेडिकल एक साथ होगा क्या, पता चल रहा है कि ओनली फिजिकल होगा उसके बाद। देखिए आपने अच्छा सवाल किया है विवेक कुमार, एक तो अगला वैकेंसी है अभी अक्टूबर नवंबर में, उसका एग्ज़ाम फरवरी आसपास में होगा, फरवरी मार्च में, तो फरवरी मार्च से पहले पहले इस वैकेंसी का रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जिससे कि यहाँ वाले कैंडिडेट उस एग्ज़ाम में ना बैठ पाए, ठीक है। तो चांस लगता है, क्योंकि फिजिकल कराएंगे, केवल फिजिकल, तो फिर से 1.5-2 महीने का समय लेंगे कट ऑफ बनाने में, और कट ऑफ तैयार करके रिजल्ट जारी करने में, और रिजल्ट जारी करेंगे फिर एडमिट कार्ड देने में, फिर मेडिकल प्रोसेस, उसके बाद में री मेडिकल प्रोसेस, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। और इसीलिए अभी सालों साल मतलब हर साल वैकेंसी इसीलिए निकाल रहा है क्योंकि फिजिकल मेडिकल साथ में हो जा रहा है ना। तो आप ये समझ लीजिए कि फिजिकल मेडिकल साथ में ही होगा, आप
ऐसे ही तैयारी करिए, फिजिकल मेडिकल साथ में होगा करके आप तैयार रहिए, क्योंकि पिछले बार से शुरू हो गया है और पिछले बार से शुरू हुआ, देखिए हर साल वैकेंसी आ रही है, तो नेक्स्ट ईयर भी वैकेंसी, अभी मान के चलिए पिछले साल वो ज्वाइनिंग हुआ, अभी जो ट्रेनिंग में है, तो नेक्स्ट ईयर अभी जिसका हम लोग फिजिकल मेडिकल देने वाले हैं, तो ये वैकेंसी सामने थी ना, है ना, समय भी कम था, इसीलिए फिजिकल मेडिकल भी साथ में हुआ और सब कुछ अच्छे से हो गया, है ना। तो ऐसा ही समझिए कि नेक्स्ट वैकेंसी भी आगे है, तो फिजिकल मेडिकल भी साथ में होगा, तो इसके लिए आप तैयार रहिए, ठीक है। अगर नेक्स्ट वैकेंसी 3 साल बाद आती या फिर ये वैकेंसी क्लियर होने के बाद आती, तो कह सकते थे कि फिजिकल पहले होगा, मेडिकल बाद में होगा, है ना। तो आप लोग फिजिकल मेडिकल के लिए तैयार रहेंगे, एक ही साथ होगा। कमेंट हाँ, कन्हैया राय, आपके कितने नंबर है AWS में? अच्छा, कन्हैया राय भाई, इसमें आप लोग ही बात करने लग गए, अब मैं सोच रहा हूँ किसका जवाब दूँ। अब ये कमेंट सेक्शन पूरा वो मिक्स हो गया है ना, मुझे फिर खोजना पड़ रहा है कि आपका जो लास्ट कमेंट है वो मैं कहाँ से जाऊँ, कहाँ जवाब दिया था, पता ही नहीं चल रहा है। देखिए, स्मूथ फ्रैक भाई, नौकनी खड़े करके चेक होता है या बिठा करके सुला करके? देखिए, नौकनी जो चेक होता है वो खड़ा करके होता है और सुला कर भी होता है। अगर आप ग्राउंड फिट होते हैं तो आपको 2-3 बार चेक किया जाएगा, है ना, अच्छे से चेक किया जाएगा, आपको खड़ा करके भी चेक किया जाएगा, सुला करके भी। और देखिए, नौकनी का प्रॉब्लम था, एक मेरे ही गांव से, बगल गांव से, मतलब जान पहचान का लड़का है जो अभी CRPF ट्रेनिंग में है, उधर यूपी तरफ कहीं है, ठीक है। उसका नौकरी आया था और वो मेडिकल अनफिट हो गया था। मेडिकल अनफिट के साथ में जो रिव्यू मेडिकल होता है, री मेडिकल, वहाँ भी उसको मतलब डिक्लेयर कर दिए थे कि भाई आप अनफिट हो। फिर वहाँ से उसको मौका मिला कि उनका एक्सरे होगा, पैर का एक्सरे होगा, तो उनका नौकरी री मेडिकल में भी जो नॉर्मल चेक करते हैं वैसे चेक हुआ, तो भी सट रहा था उनका। लेकिन उनका जब एक्सरे हुआ तो एक्सरे में आपका हड्डी ऐसा सीधा दिखता है, हालांकि आपका पैर का पोजीशन जैसा भी होगा, एक्सरे में अगर आपका हड्डी का पोजीशन सीधा होगा, नौकनी का बात कर रहा हूँ, हालांकि हाथ को दिखा रहा हूँ, ठीक है, समझिएगा। अगर आपका पैर का पोजीशन हड्डी सीधा होगा नौकनी, तो आप फिट हो जाएंगे, ठीक है। एकदम सट रहा होगा, ऐसे सट जा रहा होगा आपका नौकनी, तो भाई आप अनफिट हैं ही हैं। लेकिन थोड़ा बहुत भी नौकनी आ रहा होगा, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, या फिर थोड़ा बहुत टच बस हो रहा होगा, तो आप फिट हो जाएंगे। री मेडिकल बोर्ड आपको ऐसी नॉर्मल चेक करेगी, अगर नॉर्मल चेक में क्लियर नहीं हो पाएगा तो आपका एक्सरे किया जाएगा, ठीक है। एक्सरे रिपोर्ट फाइनल होता है, उससे आपका नौकरी क्लियर होगा। थोड़ा बहुत होगा तो आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। हिस्ट्री नक्सल 18 भैया, परमेश्वर मानवी भाई आप फिजिकल मेडिकल का तैयारी करो, ठीक है। सचिन अंशु साहू, सर मेरी सिस्टर का नक्सल OBC से 92 नंबर आया है, तो हो सकता है क्या? लड़कियां, देखिए लड़कियों का कट ऑफ क्या है ना, हाईएस्ट पहले से ही गया है, तो सब कहीं ना कहीं मर्ज हो गए हैं। 92 मान के चलिए, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 92 गया है, हाईएस्ट इनका जा सकता होगा 100 या फिर 101 102, है ना। तो आप अच्छे से तैयारी करिए, या फिर 92, हाँ ये क्या कह रहे हैं, मेरी सिस्टर का नक्सल OBC से 92 नंबर आया है, हो सकता है क्या? अगर कट ऑफ से आपका 8 नंबर 10 नंबर भी जा रहा है, खास करके लड़कियां, तो आप तैयारी करो, ठीक है, अच्छे से तैयारी करो आप, है ना। OBC नक्सल 28+ ओनकर यादव भाई, फाइनल है आपका, हो जाएगा, अच्छे से फिजिकल मेडिकल निकालो, है ना। हाँ, मैं कट ऑफ को क्लियर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग नाराज ना होइएगा। अगर कट ऑफ पर बात करूँगा तो बात करते रह जाऊँगा और जो ज़रूरी बातें हैं वो छूट जाएंगी, है ना। OBC ओमकर यादव 28+ नक्सल फाइनल है। जम्मू का फाइनल कितना कट ऑफ जाएगा? जितिन शर्मा, नहीं मुझे यहाँ का आइडिया नहीं है भाई, सॉरी। OBC नक्सल 28, ओनकर भाई बहुत कमेंट कर रहे हो आप भाई, नक्सल ST 27+, हाँ सिंगल बॉय है चांस भाई,
भाई हल्का ब्लू दिख रहा है यार, टेंशन है, एक कीड़ा काटा था वहाँ तो वेरिकोज होता है। नहीं नहीं मिस्टर नोवेल, टेंशन ना लो भाई। जतिन शर्मा एसटी सेंट्रल कास्ट पिछली भर्ती का था, अब ये भर्ती में काम आएगा या फिर से बनवाना पड़ेगा? हाँ यशु, यशु भाई आप, हाँ चाहे यशु, मुझे समझ नहीं आ रहा है आप लड़का हैं लड़कियाँ। देखिए सेंट्रल कास्ट का बता रहा हूँ ना, मैं भी सेंट्रल कास्ट को हर बार बनवा के जाता था। तहसील कार्यालय में जब लास्ट टाइम गया था ये पिछला वैकेंसी में कि सेंट्रल कास्ट सर मुझे बनवाना है करके, तो तहसीलदार सर बोले कि डॉक्यूमेंट जमा करो अपना, स्थायी जाति, निवास, 10वीं का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड। तो फिर वहाँ कुछ प्रॉब्लम आ गया, मतलब सिस्टम से काम करना चाह रहे थे और वहाँ कुछ लोग नहीं थे, तो मेरा काम नहीं होया, और सॉरी नहीं हुआ। तो मैं दिखाया कि पुराना सेंट्रल कास्ट ऐसा है सर, यहाँ बस सील लगाना है आपका और सिग्नेचर करना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये सिस्टम से होता है, आपका रिकॉर्ड भी रखना पड़ेगा। तो फिर उन्हीं ने मुझे सलाह दिया कि नहीं सेंट्रल कास्ट एक बार बनता है आपका स्थायी जाति के अनुसार, वो आपका जब तक स्थायी जाति चलेगा तब तक आपका सेंट्रल जाति भी चलेगा। फिर मैंने ट्राई किया था पिछला वैकेंसी में, 2022 का सेंट्रल जाति को दिखाया था, ठीक है, 2022 का सेंट्रल जाति दिखाया और वहाँ चल गया। और किसी भाई ने भी मुझे सलाह दिया कि एक बार सेंट्रल जाति बनता है वो आपका जब तक स्थायी जाति है तब तक काम आएगा। सेंट्रल जाति में मिलाते क्या है, देखिए स्थायी जाति का क्रमांक को मिलाते हैं, ठीक है, बस क्रमांक को और सील और साइन को मिलाते हैं, ठीक है, बाकी डेट सब नहीं देखते, क्योंकि सेंट्रल जाति स्थायी जाति के अनुसार बना रहता है उसी के हिसाब से। तो बस क्रमांक मैच करेंगे, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट है वो जमा कर लेंगे। सब कोई अपना अपना नंबर बताओ। हाँ सेंट्रल कास्ट काम आएगा, बार बार मत बनाओ। और अगर सेंट्रल कास्ट मान के चलिए ठीक है, अभी मैं कह रहा हूँ कि हो जाएगा हो जाएगा, तो वहाँ सेंट्रल कास्ट से आपको रिजेक्ट भी करते हैं तो मौका मिलता है, ठीक है, 1 दिन 2 दिन आप हाई कोर्ट में भी जा करके बनवा सकते हैं सेंट्रल कास्ट, या फिर अपने घर से बनवा करके किसी के द्वारा PDF सेंड करवा करके उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट में अगर प्रॉब्लम है, अगर हो सकता है सुधर सकता है, तो उसके लिए समय मिलता है, छुट्टी देते हैं कि भाई आप जाओ इतना दिन में करवा के ले आओ, ठीक है। हाँ क्लियर है भाई, मेरा सेंट्रल कास्ट पिछली भर्ती ये हो गया है, जम्मू का फाइनल बताओ प्लीज़। मैं नहीं बता सकता भाई, जतिन शर्मा सॉरी। छत्तीसगढ़ ST कैटेगरी मेल, इसको छोड़ो। हेलो 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 भाई, SSCGD सोल्यूशन वाला, जम्मू कश्मीर 16+ से होगा सर। जितिन शर्मा भाई नहीं कह सकता। ओमकर यादव सेंट्रल कास्ट SSC सोल्यूशन वाला, पंजाब का OBC। पंजाब में देखिए पिछले साल में 50 नंबर प्लस गया था। किस कैटेगरी में गया था मैं नहीं कह सकता, नहीं बता सकता, तो मुझे आइडिया नहीं है। मुझे अपने स्टेट का प्रॉपर आइडिया है, मैं अंदाज़ा लगा चुका हूँ कि हाँ इसके अनुसार समथिंग इतना जा सकता है, इतना मैं बता सकता हूँ भाई। मेरे बताने अनुसार हो सकता है 3 नंबर 2 नंबर कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उसी से आजू बाजू, उसी के आजू बाजू कटअप रह सकता है, ठीक है। SC कैटेगरी छत्तीसगढ़ नक्सल से फाइनल कटअप कितनी? SC कैटेगरी का, SC का तो भाई SC और EWS का देखिए, आप किसी भी नक्सल से हो या फिर जनरल से, SC और EWS का भाई पहले से ही कम है, और उसका ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा, कम के हिसाब से भी देखते हैं तो कितना बढ़ेगा, 15 नंबर 16 नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा 18 नंबर, अधिक का बात कर रहे हैं। नहीं तो यहाँ SC और EWS का बस बढ़ता है 12 नंबर 13 नंबर 10 नंबर तक बढ़ता है ना। जिनका इम्पोर्टेंट लग रहा है उसी को बता रहा हूँ, ठीक है, कटअप पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा भाई, मैं आपका सिलेक्शन नहीं दिलवा सकता, ठीक है, आप लोग नाराज़ ना होइएगा, क्योंकि कटअप पर बात करेंगे तो बाकी जो ज़रूरी बातें वो छूट जाएगी। भैया मेरा दांत में अभी तार लगा है, मेडिकल फिट हो जाऊँगा। देखिए तार लगा है मतलब ऐसा दांत, तार लगा है वो वाला ना, दांत सीधा करने वाला अगर तार होगा तो भाई आप उसको निकलवा सकते हो। आपका दांत अगर ऐसा भी है, बाहर भी निकला है ना, किसी किसी का देखिएगा दांत जो ऐसे किसी का बाहर आ जाता है ना, तो कोई लोग तार लगवा देते हैं या फिर सेट करने वाला, तो इससे दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप दांत को अगर सेट कर रहे हो, सीधा कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आपका जब मेडिकल होगा उस टाइम आप तार को निकलवा लीजिएगा। दांत को ऐसे हिला के नहीं देखते हैं भाई, सिर्फ ऐसे करवाएंगे, ऐसे
जीभ सब निकालो, बस हो गया, सही है। आँख सबको ऐसे वैसे करवाएंगे बस। तो दांत के लिए अगर पूरा झड़ा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कैविटी भी होगा कोई दिक्कत नहीं है, साफ करवा लेना। 85 है राजस्थान, सॉरी भाई। रुपेश बघेल, भैया दांत में तार लगा है। अजय कुमार यादव, आपका हो गया है 85। ST CG 86, फिटनेस अड्डा। रुपेश दीवान 60 नंबर आया है सर, मेरा 60 नंबर आया है। ST कैटेगरी से हूँ, नक्सल एरिया से हूँ, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं? ऐसे भी आपका 48 50 और 60 12 नंबर है। तो भाई आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है, मैं भी पढ़ रहा हूँ, है ना। मैं आपको आपका मनोबल बढ़ा रहा हूँ, आप मेरा मनोबल बढ़ाइए, है ना। आसाम का नक्सल ST, आसाम का कम जाता है भाई, आपका 12-15 नंबर 13 नंबर प्लस है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। आसाम का कम जाता है, नक्सल एरिया से तो कम ही जाता है। फिजिकल कब से है? फिजिकल देखिए मैं फिक्स नहीं बता सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ कि जो शेड्यूल रहता है, समय सारणी रहता है फिजिकल का, वो सितंबर से ही रहता है, सितंबर से पहले नहीं होता है SSC का फिजिकल, ठीक है। हो सकता है 1 सितंबर से शुरू हो जाए या फिर 20 सितंबर के बाद शुरू हो जाए, लेकिन सितंबर माह में शुरू हो जाएगा, है ना। अगर कोई बड़ा परेशानी जैसे कारण कोई आपातकालीन स्थिति सब आ जाती है ना, जैसे कोविड काल चला था उस टाइप से, या फिर युद्ध की स्थिति हो, तो उस टाइम पे पोस्टपोन कर दिया जाता है, डेट को आगे बढ़ा दिया जाता है, भर्ती को रोक दिया जाता है, ठीक है। तो अगर कोई परेशानी नहीं रहा तो सितंबर से शुरू हो जाएगा, यह सोचकर आप तैयार रहिए। दुर्गेश कुमार, आपका जवाब हो गया। दांत तार लगा है, आपका भी हो गया। और 85 नंबर ज़्यादा है, हाँ। लगभग आप लोगों का कमेंट का जो जवाब देना था मैंने दे दिया, ठीक है। रुपेश बघेल 40 नंबर ज़्यादा है, 50 नंबर। राजस्थान 40 नंबर, 40 क्या है? हाँ रुपेश बघेल भाई, आप क्या कह रहे हो? 85 नंबर है, राजस्थान बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से फाइनल हो जाएगा क्या? फिजिकल मेरिट 46 या है, 40 नंबर ज़्यादा है। 40 नंबर ज़्यादा है बहुत है भाई, 40 नंबर ज़्यादा है बहुत है। अरे मिस्टर कैलाश, सेलेक्टेड हो आप, ठीक है। 24 नंबर ज़्यादा है। मैं कटअप के बारे में नहीं बात कर सकता भाई, सॉरी, ठीक है। अगर आपका किसी भी कैटेगरी से हैं, 15 नंबर 10 नंबर भी प्लस जा रहा है तो अपना किस्मत आजमाइए, ठीक है। क्या पता जिनका हाईएस्ट नंबर हो वो कहीं ना कहीं से कट जाएं और आपको मौका मिल जाए। मेरा खुद का देखिए, मेरा 8 नंबर प्लस है या 6 नंबर प्लस है, 72 कटअप गया है, मेरा 78 है, फिर भी मैं फिजिकल मेडिकल दूंगा, है ना। इससे पूरा बॉडी टेस्ट हो जाएगा भाई, 2-3 हज़ार खर्चा लगेगा, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, क्या कुछ लगता है, ठीक है। 22 नंबर ज़्यादा है। फिजिकल अगस्त में नहीं होगा रुपेश बघेल भाई, हाँ फिजिकल अगस्त में नहीं होगा, हाँ ये क्लियर है, फिजिकल अगस्त में नहीं होगा, क्योंकि वो अगस्त वो मानसून सीजन में भी चला जाता है, 15 अगस्त भी उधर इंडिपेंडेंस डे वो हो जाता है, तो भाई उस टाइम फिजिकल नहीं होगा। आप सही कह रहे हो, भले सितंबर, लास्ट सितंबर अक्टूबर चला जाए, लेकिन अगस्त में नहीं होगा, हाँ। चेतन प्रजापति 37, OBC गुजरात, सॉरी गुजरात का नहीं कह सकता मैं। और कोई कमेंट करने वाले भाई? कटअप के बारे में पूछते हैं भाई, कटअप के बारे में मैं क्लियर नहीं कह सकता भाई, मैं कोई बोर्ड होता, मेरे हाथ में सब कुछ होता तो भाई मैं क्लियर कह देता कि भाई आओ, आपको मैं बुला रहा हूँ, ठीक है। आप में से किसी का लाइक सब भी नहीं आया है, आप लोगों ने लाइक भी नहीं किया। कोई बात नहीं। कैसे हो भाई? हिंदी मज़ेदार कहानी, ठीक हूँ अच्छा हूँ। छत्तीसगढ़ जनरल एरिया ST से हूँ। ST से कहाँ है? छत्तीसगढ़ जनरल एरिया ST से हूँ बोला वो। छत्तीसगढ़ जनरल एरिया ST से 31 ज़्यादा है। ST से, अच्छा UR से, हाँ छत्तीसगढ़ जनरल एरिया UR से मतलब
अनरिजर्व से भाई आपका 31 ज़्यादा है, बहुत है। आपका 15 भी ज़्यादा होता तो उसी में आप सिलेक्शन पा जाते हैं, बहुत है। आप अच्छे से देखिए, जनरल कैटेगरी वाले देखिए, आप लोगों का ना, आपको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपके कैटेगरी में फिजिकल बहुत कम लोग निकाल पाते हैं, रनिंग में ही बहुत सारे लोग कट जाते हैं। क्या है, किसी किसी का उतना स्टेमिना नहीं रह पाता, तो वो फिजिकल में कट जाते हैं। देखिए आप लोगों का हाइट जो है 170 लिया जाता है, चेस्ट 80 से 85 लिया जाता है, तो हाइट चेस्ट में भी बहुत कटते हैं। तो आप लोगों का जो कट ऑफ है वो ना कहीं से मतलब एक जगह पर स्थिर हो जाता है, ठीक है। चाहे आप 12-15 नंबर कह दें या फिर 16-17 नंबर कह दें। फिजिकल में क्या क्या होगा, देखिए दुर्गेश कुमार, फिजिकल में देखिए मैं बता रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ तो जैसा कह रहा हूँ वैसा नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है चीज़ें आगे पीछे भी हों। फिजिकल में देखिए, हो सकता है आपका हाइट चेस्ट पहले हो जाए या फिर रनिंग के बाद हाइट चेस्ट हो जाए। हाइट चेस्ट पहले इसीलिए करते हैं कि वो हाइट चेस्ट का जो काम रहता है वो फिनिश हो जाए, फिर एक लेयर में काम करते हैं। देखिए पहले हाइट करेंगे, चेस्ट करेंगे, जिसमें मान के चलिए अगर हाइट चेस्ट पहले नहीं करते हैं, बाद में करते हैं, तो जो हाइट से चेस्ट से कटने वाले रहते हैं उनका रनिंग करना, उनका मेहनत फालतू हो जाता है। इसीलिए पहले हाइट चेस्ट कर लेते हैं, हाइट चेस्ट के बाद में रनिंग कराएंगे, ठीक है। रनिंग के बाद में आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद में आपका मेडिकल प्रोसेस होगा। रनिंग के बाद में तो एक बार नॉर्मल डॉक्यूमेंट चेक होगा और बहुत सारा आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, हालांकि अभी कुछ चीज़ों को नहीं बता रहा हूँ और मुझे याद भी नहीं है। वहाँ जाएंगे तो सामने सब कुछ दिखने लगेगा, ठीक है। CG ST 15 ज़्यादा है, CG में ST में पन्ना वाटी, भाई आपने क्या कहा मुझे समझ में नहीं आया। रीना साहू और धनेश अजय, मेरे हाथ की उंगली थोड़ा टेढ़ा है। देखिए उंगली को बता रहा हूँ ना, उंगली ऐसे चेक होता है, टेढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे होगा मान के चलिए, थोड़ा सा टेढ़ा होगा आपका उंगली, या फिर ऐसे होगा टेढ़ा, ठीक है। उंगली को ऐसे चेक करेंगे, ऐसे ऐसे उंगली ऐसे चेक होगा और ऐसे चेक होगा, ऐसे इस तरह से चेक होगा। तो जैसे मेरा हो रहा है ना, ये उंगली आपका चलना चाहिए, ठीक है मतलब काम का रहना चाहिए। टेढ़ा है, इधर इधर है, दिक्कत नहीं है, आप मत डरिए, ठीक है, मत डरिए, आप टेंशन मत लीजिए, है ना। एकदम टेढ़ा होगा भाई, उसका बात अलग है ना। मेरे हाथ, हाँ आपका हो गया। धनेश अजय भाई आपका हो गया, थैंक यू सर। भूपेश कुमार वेलकम। राधे कृष्ण, पिछली बार छत्तीसगढ़ जनरल में 50+ बढ़ी थी, हाँ आपका हो गया है। अपना भी कमेंट देखो यार भाई विनय नाग, अरे मिक्स हो जा रहा है तो थोड़ा पता ही नहीं चल पा रहा है, ठीक है। मैं जैसे दिख रहा है वैसे रिप्लाई करते जा रहा हूँ विनय नाग, जय हिंद आपको। अगर आपने कोई काम का कमेंट किया था तो मुझे पता नहीं चल पाया, आप दोबारा कमेंट करें, ठीक है। करण कुमार भैया, एक्सरे के बारे में बताओ। एक्सरे देखिए चेस्ट का होता है, ठीक है। मान के चलिए एक दीवार है, ये फोन को मैं दीवार समझ लेता हूँ, है ना। एक्सरे का एक प्लेट होगा, जैसे एक बोर्ड होता है ना, वो वाला बोर्ड समझ लीजिए, कंप्यूटर का बोर्ड, कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर एक बोर्ड रहेगा स्लेट जैसा, वो स्लेट को ऐसे पकड़ना है, पकड़ करके सांस को थोड़ा सा फुला करके रोक के रखना है जब तक आपका चेस्ट कैप्चर ना हो जाए, ऐसे बस 2 सेकेंड, आपका स्कैन हो जाएगा, फिर रिपोर्ट आ जाएगा। ये इंटरनल है, अगर इंटरनल कुछ बीमारी होगा तो वो इसके बारे में नहीं कह सकता मैं, एक्सरे में बस यही होता है, ठीक है संजू, अरे भाई मेरा तो जवाब दे यार, आपने क्या कहा, आपका कमेंट कहाँ खोजूँ, आप फिर से कमेंट, अच्छा ST नक्सल 68 भाई आपका 48 कटअप गया है, 20 नंबर प्लस है आपका, है ना। कहाँ 20 नंबर प्लस है भाई, आपका 48, 49, 50 हो गया, 10 इधर 60 हो गया, 68, हाँ 20 नंबर प्लस है, 20 नंबर फिक्स। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप पढ़ाई जारी रखो, क्योंकि इस बार कैंडिडेट अधिक हैं, 80-85 वाले भी डर रहे हैं, ठीक है। तो आप फिजिकल मेडिकल बेशक दो, लेकिन पढ़ाई जारी रखो, है ना।
मैं भी खुद पढ़ रहा हूँ टाइम निकाल निकाल के। मुझे यहाँ ड्यूटी करना पड़ता है सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक, फिर 1 बजे लंच करके 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, कभी 7 बजे कभी 8 बजे। हालांकि गवर्नमेंट कॉलेज में ही हूँ, है ना, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो मैं अभी पढ़ने के लिए बैठा हूँ। अभी जैसे लाइव ख़त्म करूँगा, फिर 1 घंटा पढ़ूँगा, टेस्ट दूंगा, जहाँ जो जो परेशानी है उसको सॉल्व करूँगा, ऐसा है। तो इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ मेरे बारे में, क्योंकि मेरा जब आप सुनेंगे ना तो आपको मनोबल मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, इसीलिए कह रहा हूँ। ठीक है, पढ़ो आप भाई। हाँ विनयनाथ, आपका कमेंट भाई कहाँ खोजूँ? अगर आपका कुछ काम का कमेंट होगा तो प्लीज़ विनय भाई। ST नक्सल 24 नंबर। भाई आप फिजिकल मेडिकल की तैयारी करो। मैं कोई बोर्ड नहीं हूँ यार, मैं नहीं कह सकता। अगर आपका 12 नंबर प्लस जा रहा है ना तो प्लीज़ आप फिजिकल मेडिकल की तैयारी करो, लेकिन नक्सल में, खास करके नक्सल में ST कैटेगरी वाले थोड़ा सा आप सोच समझ लो, ठीक है। अगर 15-16 नंबर भी है तो आप पढ़ते रहो। रीना साहू क्या बोलते हैं? रीना साहू बताओ ना भैया, हाइट 158, वेट 58 हो जाएगा क्या? साहू आप जनरल से हैं या फिर EWS से हैं? ठीक है, आपका जो हाइट रहेगा 157, और 157 के हिसाब से आपका जो वेट है थोड़ा सा ओवर वेट है, ठीक है। आपका ये ओवर वेट चल जाएगा रीना साहू, देखिए आपका ओवर वेट चल जाएगा, लेकिन आपको बॉडी को फिटनेस में लाना पड़ेगा, ठीक है। आपका जो भी गाल थोड़ा डिम्पल डिम्पल होगा, नाराज ना होइएगा, ठीक है। आपका हाथ सब होगा नरम होगा, जैसा भी। वजन कम करने का सही तरीका बता रहा हूँ। वजन कम करना ऐसे होता है, जैसे अभी पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं भरपूर पानी पीऊँ, इससे वजन कम होता है। और रनिंग सब करूँ, रनिंग करने से, रनिंग मतलब स्लो रनिंग में वजन कम नहीं होता है, थोड़ा सा स्पीड रनिंग देना पड़ता है। स्पीड रनिंग इतना कि आपका सांस थोड़ा फूले और अंदर से खिंचाए, ठीक है। और आप एब्स वर्कआउट करिए, 6 पैक एब्स वर्कआउट, जैसे मेल करते हैं ना, बॉयस लोग करते हैं। भाई आप भी तो इंसान ही हो, आप भी तो जीव ही हो, ह्यूमन हो, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि आप एब्स वर्कआउट करोगे तो आपका एब्स बन जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका जो कमर है वो पतला हो जाएगा, मतलब पतली कमर वाली। तो आप जो जो बॉयस एक्सरसाइज करते हैं वो भी आप जगह देख के, समय देख के, जहाँ आपको सुटेबल हो कर सकते हैं, ठीक है। बॉडी फिटनेस में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ओवरवेट में नहीं काटेंगे, है ना। क्योंकि आपका 158 सेंटीमीटर है, तो 158 सेंटीमीटर के हिसाब से आपको कम से कम 56 किलो या फिर 55 किलो आसपास तक रहना चाहिए, है ना। आप फिजिकल मेडिकल से पहले अपना वेट कम कर लीजिए, है ना। मिथिलेश एक्का, नौकनी में लिटा के बीच 5 सेंटीमीटर गैप चेक कर, नहीं 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 नहीं, 5 सेंटीमीटर गैप चेक नहीं करते हैं। बस देखिए, समझिएगा ना, ये मेरा पैर का वो है, निचला तल है, फिर यहाँ वो है ना, जो भी बोलते हैं ठुड्डी में बोल रहा हूँ, है ना, ये टकना है, पैर का टकना। तो फिर यहाँ एक जॉइंट है ना, घुट्टी, जो ऐसे आदिवासी में बोलते हैं घुट्टी, तो यहाँ गैप रहता है, तो गैप में ही उसको डालते हैं, टुकड़ा को। वो टुकड़ा को जैसे गैप में डालेंगे तो वो घुस जाना चाहिए, और नहीं भी घुस रहा है तो दिक्कत नहीं है। आपका जो घुटना है वो ऐसे नहीं सटाना चाहिए, ठीक है। ये जो गैप दिख रहा है कलाई के नीचे, समझिए ये पैर का ये निचला तल है, तो गैप है, इसी में टुकड़ा डालेंगे। टुकड़ा डालने के साथ में आपका जो नौकनी होना चाहिए लगभग ऐसे होना चाहिए, ऐसे। भाई मांस सटे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका घुटना का हड्डी नहीं सटना चाहिए। दिख पा रहा है? थोड़ा सा नज़दीक बैठा हूँ तो दिक्कत है, ठीक है। घुटना में देखिए, घुटना में आपका अगर ये पेन का ये रिफिल भी टच हो रहा होगा, ठीक है, या फिर आपका घुटना थोड़ा थोड़ा भी सट रहा होगा, तो आप प्रॉपर एक्सरसाइज करिए। थोड़ा बहुत, कम से कम आपका जो स्केल है, स्केल 1 सेंटीमीटर का गैप करिए, ठीक है। और सटेगा भी तो दिक्कत नहीं है, आपका जो फाइनल रिपोर्ट रहेगा एक्सरे रिपोर्ट रहेगा। घुटना वाले मिथिलेश भाई हो गया CG 68, पिछले टाइम मेरिट आउट हुआ था भाई। हाँ। आप हुए थे नहीं हुए थे नहीं पता, लेकिन मैं भी हुआ था। बस ये है कि अपना जो एक्सपीरियंस है आप सभी के साथ शेयर करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि भाई ठीक है, मेरा जैसा भी स्थिति है, हुआ नहीं हुआ, होगा या नहीं होगा, लेकिन मेरे तरफ से आपका भला हो जा रहा है। भला का मतलब ये नहीं कि भाई
पूरा भला कर रहा हूँ। मेरे साइड से आपको जो भी जानकारी दे रहा हूँ, काम का जानकारी दे रहा हूँ, और आप श्योर हैं कि भाई हाँ ऐसा ठीक है और आपको संतुष्टि मिल रही है, तो ये मेरे लिए काफ़ी है, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, मैं खुश होता हूँ। EWS असम पिछली कटम 23 की प्लस मार्क ज़्यादा है। असम वाले भाई आपके यहाँ नक्सलाइट एरिया में कट ऑफ कम जाता है, बाकी और एरिया का नहीं कह सकता मैं। पिछले टाइम आउट हुआ था। अरे भाई मेरा देखना यार। संजू देख रहा हूँ आपका, देखा 68+ है, आपको बताया भी पढ़ो। वेस्ट बंगाल जनरल डिस्ट्रिक्ट 16 ज़्यादा है, नहीं कट ऑफ के बारे में नहीं कह सकता भाई। रवि पासवान नहीं कह सकता मैं कट ऑफ के बारे में। फिर एक उम्मीद हो जाता है मेरे तरफ से, आपको एक उम्मीद हो जाएगा कि हाँ इतना में हो जाएगा, फिर आप अपना अगला काम करने नहीं पाओगे, कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस में रहोगे, इसीलिए कट ऑफ के बारे में मत पूछिए, ठीक है। सीआरपीएफ आसाम, रवि पासवान, सीआरपीएफ आसाम नहीं, 43 मार्क ज़्यादा है, आप तैयारी करो, तैयारी करो। 43 मार्क कम नहीं है भाई, तैयारी करो आप। विनय नाग हो गया, सीआरपीएफ आसाम। पवन पासवान, आपने बहुत सारा कमेंट किया है, क्या काम करते हो भैया। मैं यहाँ ये जो लैब दिख रहा है ना कंप्यूटर, यहाँ मुझे क्या बोलते हैं वो जो ऑपरेटर होता है डेटा एंट्री वाला या फिर जो भी टाइपिंग सबका, वही काम मिला है। तो देखते हैं आगे चलते चलते क्या होता है। अभी तो खैर संविदा में हूँ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सब भी बनेगा, डॉक्यूमेंट सब तैयार करूँगा, उसके बाद में देखते हैं क्या होता है। जैसा ना नसीब, जहाँ ना किस्मत ले जाए, ठीक है। उड़ीसा 105 नंबर, जयश्री मेहरा। अरे क्या मेरा फाइनल मेरिट हो जाएगी उड़ीसा वाले भाई मैं नहीं बता सकता यार, मुझे इस स्टेट का पता है क्योंकि मैं रिजल्ट देखते आ रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ का अंदाज़ा लगा करके बता सकता हूँ। बाकी आपके यहाँ का मुझे आइडिया नहीं है। क्या काम करते भैया कॉलेज में धनेश जय, CGST कैटेगरी नक्सल 32 कटअप किया है, 33 नंबर ज़्यादा है नक्सल में, SC का, हाँ 33 नंबर ज़्यादा है। सेलेक्टेड हो, अच्छे से करो, अच्छे से करो। क्या काम करते हैं ये कॉलेज में भाई, मेरा फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल में। अच्छा क्या काम करते हैं भैया कॉलेज में। हाँ बवासीर वाले देखिए, ये एक्सरे पीछे का भी होता है क्या, नहीं एक्सरे पीछे का नहीं होता है करण कुमार, एक्सरे पीछे का नहीं होता है, केवल सीना में ऐसे देखिए। अगर किसी का यहाँ हड्डी टूटा होगा ना, यहाँ देखिए, अगर वो कैंडिडेट देख रहा होगा जिसके साथ में 2022 में फिजिकल दिया था और वो अभी BSF में है, जम्मू कश्मीर में है, उसका नाम नहीं ले सकता है ना, साथ में फिजिकल दिए थे, बाकी मेडिकल में वो गया, मेरा नाम नहीं आया, कट ऑफ से आउट हो गया था, बाकी फिजिकल गया था मैं। तो उसका देखिए एक्सीडेंट से यहाँ का हड्डी टूट गया था, ठीक है। हाथ सब में भी पूरा वो स्क्रैच सब होता है ना, खरोंच, इधर पेट सब में खरोंच, सबसे दिक्कत नहीं है, आपका हड्डी भी टूटा होगा तो उसको बताना नहीं है, ठीक है। यहाँ ये वाला हड्डी भी किसी का टूट गया होता है एक्सीडेंट सब में, तो आपका एक्सरे यहाँ से होता है, ऐसे आपको पकड़ना पड़ेगा, यहाँ पसली भर का एक्सरे होगा, पसली भर का सामने से, ठीक है। पीछे से नहीं होता है। मेरा सेंट्रल जाति प्रमाण पत्र में पिता का नाम में गलती है, उनके लिए एफिडेविट करवाएं तहसील से, देखिए। और या दूसरे जिला से भी चलेगा, ये छत्तीसगढ़ अभी नया बनवा लूँ। सेंट्रल जाति में देखिए, और का नाम सब में अगर मिस्टेक है, पिता के नाम में गलती है, तो भाई उसको आप वाइटनर लगा के भी सुधार सकते हो, ठीक है। वहाँ बोल दीजिएगा कि यहाँ फिर से सुधरवा लिया हूँ, तो इसी को वाइटनर लगा करके सुधार दिए हैं। या फिर आप सेंट्रल बनवा भी सकते हो, और सेंट्रल मान के चलिए आपका रिजेक्ट हो जाता है, तो फिजिकल सेंटर से ही आपको भेज दिया जाएगा कोर्ट में, हाई कोर्ट या फिर जो भी आपका नज़दीकी कोर्ट होगा, वहाँ आप जाके बनवा सकते हैं। कोर्ट में कहीं भी बन जाएगा टोटल छत्तीसगढ़ में। बाकी तहसील से और SDM कार्यालय से करवाना चाहेंगे तो अपने निवास स्थान का तहसील और SDM कार्यालय होना चाहिए, ठीक है। आप या तो सुधार लो या फिर सुधरवा लो या फिर नया बनवा लो, 100 रुपये का खर्चा आएगा, ठीक है।
पेज नंबर, कटअप पे नहीं जाऊँगा, कटअप पे नहीं जाऊँगा, वाले हाजिरी लगाओ 100+ वाले हाजिरी लगाओ। भाई हाजिरी मत लगाओ, डर जाएंगे, क्योंकि पिछले कैंडिडेट जो भी हैं जो फेल हुए हैं, चाहे मेरा नाम लीजिए चाहे किसी और का लीजिए, जी जान लगा के स्कोर बढ़ाए हैं, ठीक है। अगर वो लोग कमेंट करने लगे तो जिनका स्कोर डाउन है वो डर जाएंगे, टेंशन में रह जाएंगे। वेद प्रकाश सोनवानी, आपने बहुत ज़्यादा कमेंट किया है। भैया मेडिकल में मस्सा वाला बवासीर का पॉइंट है क्या है? नहीं है मस्सा वाला जैसे हाथ सब में रहता है, थोड़ा बहुत होगा, 1-2 जगह होगा तो भाई वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बवासीर का कहें, आपका बाइक में बवासीर होता है, मैं बवासीर का अभी तक तो वो पेशेंट नहीं देखा हूँ, मेरे भी बैच में बवासीर वाले नहीं फंसे थे, तो मुझे आइडिया नहीं है कि बवासीर कैसे होता है, ठीक है। अगर बवासीर का प्रॉब्लम होगा तो आप ट्रीटमेंट करवा लीजिए, नहीं तो आपको वहाँ आउट कर दिया जाएगा, क्योंकि बाइक आपको पूरा बाइक करेंगे, उसके बाद में खोल करके दिखाना पड़ेगा, टार्च जलाएंगे, फिर आपको खांसना भी पड़ेगा। अगर बाइक का बवासीर के बारे में बात कर रहे हैं तो, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। त्रिपुरा 48 कटअप गया है, 43 है, 35 ज़्यादा है, एनी चांस? जयदीप भाई चांस है, चांस है। छत्तीसगढ़ नक्सल का फाइनल कितना जा सकता है? फाइनल अगर मैं अपने तरफ से कहूँ ना तो भाई आप डर भी सकते हो, ठीक है। तो मैं अपने तरफ से कह रहा हूँ 75 से कम नहीं होगा, अपने तरफ से कह रहा हूँ। हो सकता है 70-72 भी चला जाए, लेकिन जो मुझे लग रहा है 75 से कम नहीं जा सकता है, ठीक है। बाकी आप लोग सोच लो, अगर 75 से कम चला जाए, 70 सब चला जाए, 72 चला जाए तो अच्छी बात है भाई। जो चाह रहे हैं, जिनको नौकरी की ज़रूरत है, मिल जाएगा। बचपन में खेल रहा था, गिर गया था, घुटना में निशान बन गया। नहीं 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 नहीं, मिथिलेश का घुटना का निशान है, कोई दिक्कत नहीं है, हड्डी तो नहीं टूटा है। अरे भाई मेरा भी जो घुटना का हड्डी है वो खिसक गया था, छोड़ दिया था। एक्सरे रिपोर्ट दिखाऊंगा ना तो आप लोग चौंक जाना कि भाई अनिल भाई ऐसा भी है, आप बहुत कुछ को नहीं बताते हो। मैं अपना बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि पर्सनल बात को, मेरा जो परिस्थिति है, गरीबी है, जो भी है, नहीं बताता। ऐसा कंडीशन भी आ जाता है कि मन में लगता है भाई भीख मांग ले जैसा, लेकिन ये सब सही नहीं है भाई। अपने स्किल पे काम कर रहा हूँ, अपने कला के ऊपर काम कर रहा हूँ, मेहनत करके कर रहा हूँ, वो अच्छा है, ठीक है, मुझे सुकून मिलता है। अभी देखिएगा तो फ़ोन पे में मेरा स्क्रीनशॉट नहीं होता है 1000 रुपये भी नहीं होगा। हालांकि यूट्यूब से अभी कमाई हो रहा है, आप लोग का अच्छा खासा सपोर्ट रहे तो जल्द ही 8000 निकालूंगा, अभी 2000 जैसे हो गया है। फिजिकल के बारे में बताया मैंने, है ना, सितंबर आसपास से शुरू हो जाएगा। छत्तीसगढ़ ओबीसी नक्सल 94 है। केस मेरा एक्सपीरियंस भी यही कहता है, एसटी नक्सल के लिए 75+ कोई। हाँ, थैंक यू मिथिलेश भाई, वेलकम। फिजिकल कब होगा, आपका भी जवाब दे दिया मैंने। तो लाइव ख़त्म करें, बताइए, बहुत ज़्यादा हो गया लाइव, आधा घंटा जैसे हो गया। अगर आप लोग चाहते हैं तो फिर से अगले सप्ताह मिलेंगे, या फिर कल संडे है, कल भी छुट्टी होगा, लेकिन रोज़ रोज़ कोई मेन टॉपिक होना चाहिए, ठीक है, मेन टॉपिक होना चाहिए जिस पे हम लोग बात करें। एसएससी का जुनून भाई, फिजिकल अगस्त के बाद सितंबर से कभी भी मान लो, ठीक है, सितंबर भर में कभी भी हो सकता है, अक्टूबर नहीं जाएगा। सोर्स ज्ञान भाई कट ऑफ के बारे में मत पूछिए भाई। हाँ, ओबीसी नक्सल से हैं, 24+ है ना भाई, ओबीसी से हैं, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। 16-17 नंबर भी अगर होता, 15-14 नंबर भी होता तो आपका हो जाता। ओबीसी वाले अगर आपका 12 नंबर प्लस है तो ठीक है, 12 नंबर प्लस है, 12 नंबर प्लस में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, फिर भी आप फिजिकल दीजिए। बताना वे सोर्स ज्ञान, ये अरे बता तो रहा हूँ भाई मजा ले रहा है या फिर ये गाली दे रहा है यार? सोर्स ज्ञान, आपका कमेंट अच्छा है, होंठ में थोड़ा सफ़ेद दाग है, क्या मैं अनफिट हूँ? ए दत्ता, नहीं नहीं, होंठ में थोड़ा सफ़ेद दाग है, नहीं आप अनफिट नहीं होंगे। देख सोर्स ज्ञान वाले, देखो भाई,
मैं बता दूंगा कि भाई आपका 16 नंबर से सिलेक्शन हो जाएगा, आप श्योर हो जाओगे, दूसरा कुछ का तैयारी नहीं कर पाओगे, या फिर कह दूंगा 25 नंबर से सिलेक्शन होगा, फिर आप टेंशन में रह जाओगे, आपका दिमाग इधर उधर होने लगेगा। ठीक है, इसीलिए मैं किसी का भी कमेंट बोल रहा हूँ, मैं क्या बोलते हैं, कटअप का मैं फिक्स नहीं बता सकता भाई। अगर तसल्ली चाहिए तो ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, तसल्ली दे दे रहा हूँ। वेद प्रकाश सोनवानी छत्तीसगढ़ से एससी कैटेगरी नक्सल से 47 नंबर ज़्यादा है। हो जाएगा भाई, हो जाएगा, हो जाएगा। गाली नहीं देना कोई। किस टॉपिक पर डिस्कशन चल रहा है? इट्स मुसीबत। अरे भाई मुसीबत। ये एसएससी जीडी के लिए चल रहा है। भैया को सब लोग सपोर्ट करो। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए लाइव को ख़त्म करते हैं। कैसे, अगर पॉसिबल है तो बाय बोलिए। किसन खबर रे, कैसन खबर रे? ठीक है, सब बढ़िया है। मजाक उड़ाते हो मुसीबत का। नहीं, आपका ये जो ईमेल है ना, आपका जो आईडी है, ये थोड़ा सा मजाकिया जैसा ही है। ठीक है, मुसीबत। आप मेरे पास स्पेशल इंस्टाग्राम पे वो मैसेज करिए, मैं आपको देखना चाहता हूँ आप मुसीबत कौन सी मुसीबत है। ठीक है। मुसीबत किस जिले से है मुसीबत, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिएगा, आपसे पर्सनल बात करता हूँ। क्योंकि आप लड़की हैं, आपका इसमें प्रोफाइल दिख रहा है, हो सकता है इसके पीछे लड़का होगा, कोई बात नहीं। क्योंकि आपने मजाकिया वाला बात ही किया है। भैया बताइए ना, एसटी फीमेल नक्सल एरिया 58 फिजिकल की तैयारी करना, नक्सल एरिया 58 एसटी। मुझे देखिए, मुझे आपका कट ऑफ देखना पड़ेगा। ठीक है, एसटी का नक्सल एरिया फीमेल का कट ऑफ कितना गया है मुझे देखना पड़ेगा, मैं भूल गया हूँ, है ना, मैं भूल गया हूँ। राजनांदगांव से। नहीं गर्ल, अच्छा। लड़कियों का देखिए, लड़कियों का मैं इसीलिए नहीं बताता क्योंकि हमारे जो मेरे चैनल पर जो व्यूवर हैं, विशाल मिश्रा, विशाल मिश्रा, हाँ आपको रोक के रखता हूँ। ठीक है, लड़कियाँ देखिए, आप मेंटेनेंस करिएगा, आप कमेंट करिएगा, आपका कमेंट का स्पेशल रिप्लाई करेंगे, क्योंकि आपकी जो संख्या है वो कम है। आपके टॉपिक पर आपके ऊपर वीडियो बनाएंगे तो देखने को कम मिलेंगे। ठीक है, तो आपका जो कुछ भी क्वेश्चन रहेगा, या तो आप इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको जवाब दिया जाएगा। बाकी लड़कों का तो भाई 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, 1000 लोग हैं, उनका तो एक ही साथ बताया जा सकता है। हाँ भाई, जम्मू कश्मीर से 40 कट ऑफ गया है, फाइनल कितना ये हो सकता है, पूरा सेफ बताना है प्लीज़। विशाल मेहरा भाई, नहीं, मैं छत्तीसगढ़ के अलावा देखिए कट ऑफ के बारे में बाहर जो अदर स्टेट है मैं नहीं बता सकता भाई, मुझे अंदाज़ा ही नहीं है, आइडिया नहीं है वहाँ का, है ना, तो मैं बेवजह आपको तसल्ली नहीं दे सकता, है ना। बाकी फिजिकल फिटनेस अपना हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, मेडिकल, इससे रिलेटेड पूछिए तो मैं जवाब दे दूंगा आपको। ठीक है, जय हिंद सर, क्या हाल है? सुरेश सिंह। हाँ, और जय हिंद सर, गर्ल्स का कितने कट ऑफ जाएगा एसटी गर्ल, मुझे देखना पड़ेगा। मुसीबत, हाँ, आप देख रहा हूँ आप फोर्स में मुसीबत बनेंगे। ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप एक बार अपना स्कोर मेरे पास सेंड कर दीजिएगा, और मैं आपके स्कोर के साथ में कट ऑफ देख लूँगा। विशाल मेहरा, कट ऑफ के बारे में नहीं बता सकता, सॉरी। एसटी अरुण कुमार पैकरा, 100 तक हो सकता है क्या एसटी? देखिए, जो पोस्ट प्रेफरेंस होता है, समझिएगा ना, पोस्ट प्रेफरेंस, क्योंकि ये सही, इन्होंने सही पूछा है, सियासत मिल जाएगा क्या, ऐसा चाहे जैसा भी। आप जो सोचते हैं ना कि मुझे इतना नंबर है, क्या ये पोस्ट मिलेगा, देखिए समझिएगा, अगर मैं प्रेफरेंस एक चीज़ को देता, या फिर सीआईएसएफ या सीआरपीएफ, दोनों में से जिस पोस्ट के लिए रैंक करता वही पोस्ट मुझे मिलता। ठीक है, मेरा स्कोर 100 है, ठीक है, और सीआईएसएफ का गया है 101.1, 101.1,
सीआरपीएफ का गया है 99। अगर इन्होंने सीआरपीएफ प्रेफरेंस में नहीं दिया होता, जिन्होंने सीआईएसएफ चाहा है, तो उनको सीआरपीएफ भी नहीं मिलता। और इसीलिए हमारे यहाँ देखिएगा पोस्ट प्रेफरेंस स्कोर बेस पर मिलता है। अधिकतर लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस स्कोर बेस पर मिलता है। जिस कैंडिडेट का जिस पोस्ट के लिए रैंक करेगा उसको वह पोस्ट मिल जाएगा, क्योंकि ऑल सेलेक्ट करे रहते हैं टोटल। भाई कोई सा भी नौकरी मिल जाए मैं संतुष्ट हूँ, ऐसा सोच के। सीआईएसएफ मैं स्पेशल नहीं बता सकता कि भाई आपको कौन सा पोस्ट मिलेगा। कट ऑफ पंजाब से सो जाओ भाई, आपका काम हो गया भाई विशाल मेरा। हाँ सही बात है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लाइव सेशन में जुड़े, और मेरे तरफ से भी आपको कुछ हेल्प हुआ होगा तो अच्छी बात है। बाकी आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा। फिर मिलेंगे, आप लोग कमेंट करिएगा। बीच में मैं एक दिन पोल फिर डालूंगा, उसमें आप सोचे रहिएगा कि किस टॉपिक पर बात करना चाहिए, कट ऑफ को छोड़ करके, ठीक है। जो मुझसे हो पाएगा, जितना मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ ज़रूर दूंगा, है ना। नहीं 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 नहीं, कट ऑफ के बारे में मत पूछिए भाई। पिछले बार का कट ऑफ स्कोर के हिसाब से, परीक्षा के लेवल के हिसाब से बढ़ा था। इस बार का परीक्षा का लेवल कुछ और है, तो भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। पिछले साल का अंदाज़ा लगाएं और इस साल का जोड़ें तो ऐसा नहीं है। वानर बस, हाँ नहीं नहीं अभी मत जाओ नहीं नहीं, मुझे भी पढ़ना है, ठीक है, मुझे भी पढ़ना है, तो आप लोग समझिए अभी टेस्ट लगाऊंगा, पढ़ने तो नहीं सकाएगा क्योंकि मुझे 4:30 बजे उठना है, अपना खाना पीना बनाना होता है। बाकी सब कुछ सुविधा यहाँ है, बनाने के लिए मिला है, लेकिन भाई खुद से करना होता है। और आलू चुकंदर और क्या बोलते हैं, आलू चुकंदर का सब्जी नहीं खाए हैं तो इंस्टाग्राम पर शेयर करूँगा, आप लोग प्लीज़ देखिएगा, है ना। ठीक है ठीक है। आप कहाँ से हो? मैं बलरामपुर ज़िले से हूँ और अभी सरगुजा ज़िला में हूँ। घर से 85 किलोमीटर या फिर 90 किलोमीटर दूर मुझे ड्यूटी करने के लिए, सॉरी सेंटेंस थोड़ा नहीं जमा, सिन पेन के लिए, सिन पेन के लिए ना। देखिए सिन पेन का केवल जवाब दे रहा हूँ, इसके बाद में वीडियो ऑफ करेंगे। सिन पेन देखिए, आप रनिंग कर रहे हो ना, लंबा रनिंग करोगे तो भाई आपका सिन पेन करेगा ही करेगा। एक ही बार में आप लॉन्ग रनिंग नहीं कर सकते हो। इससे अच्छा आप थोड़ा थोड़ा रनिंग करिए। सप्ताह में मान के चलिए 3 दिन 4 दिन रनिंग करते हैं, 1 दिन गैप करते हैं, 2 दिन रनिंग करते हैं, फिर 1 दिन गैप करते हैं। गैप कर कर के करिए। यहाँ का जो हड्डी है उसको पकाइए। हमारे छत्तीसगढ़ी सरगुजिया बलरामपुरिया बोली में चुराना बोलते हैं, भात चुरात हो, ठीक है। हड्डी को चुराओ, पकाओ। तो आप पकाने के लिए क्या कर सकते हो, दौड़ सकते हो धीरे धीरे 1600 मीटर, फिर 5 दिन बाद 2 किलोमीटर, फिर 7 दिन बाद अपना 2.5-3 किलोमीटर। जैसे आप 3 किलोमीटर क्रॉस कर जाओगे ना, 3-4 दिन रेस्ट करोगे, इसके बाद सीधे 5 किलोमीटर मार दोगे। भाई शुरू में आपका दर्द होगा ही, चाहे किसी का भी हो, मेरा भी दर्द किया था, लेकिन दर्द को सह के आपको आगे जाना पड़ेगा। जब मेरा दर्द कर रहा था तो क्या कर रहा था मालूम, मैं स्पीड दौड़ रहा था, जिससे मेरा पैर जल्दी गर्म हो जा रहा था। उसके बाद में अपना रनिंग ख़त्म कर दे रहा था, और रनिंग ख़त्म करने के बाद में, और स्पीड दौड़ना मतलब ऐसा नहीं कि 5 किलोमीटर स्पीड दौड़ रहा था मैं, 1600 मीटर, जितना दम है उतना स्पीड दौड़ के, जिससे कि मेरा पैर जल्दी गर्म हो जाए और दौड़ने में मज़ा आ जाए। फिर रनिंग एक्सरसाइज करने के बाद में जंपिंग करता था कम से कम 10 बार 15 बार, जिससे अगले दिन मुझे सिन पेन नहीं करता था। तो सिन पेन के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, या फिर अगली बार डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई गर्ल्स है क्या राजनांदगांव से? इट्स मुझे, अच्छा अच्छा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बात करते रहिए, ठीक है। मुझे भी खाना पीना है, सोना है, जल्दी लाइव आना डिस्कशन के लिए। थैंक यू भैया जी। हाँ हाँ ठीक है, ऐसा करते हैं, लाइव जो सेशन चलेगा अगले संडे को करते हैं, ठीक है, या फिर सैटरडे को करेंगे, ठीक रहेगा, ठीक है। अगर मुझे जल्दी छुट्टी मिला तो मैं पोल करूँगा, फिर आप लोग जोड़िएगा। भाई रिप्लाई दे दो। एकेश एंटरटेनमेंट, शनि मलंकर, देखिए
शनि मलंकर भाई आए हैं, इनसे मेरा पर्सनल बात हुआ है। देखिए डॉक्यूमेंट में बता रहा हूँ ना, डॉक्यूमेंट में बता रहा हूँ, आप जाति निवास जिनके ऊपर अप्लाई होता है, सेंट्रल जाति और 10वीं का सर्टिफिकेट, ये 4 चीज़, ठीक है, ये 4 चीज़ आपका क्लियर होना चाहिए। आधार कार्ड केवल आईडी प्रूफ के लिए देखा जाता है, उसमें पापा का नाम सब नहीं देखा जाता। आईडी प्रूफ में देखें तो आपका नाम और जन्म तिथि और फोटो मैच किया जाएगा। मान के चलिए आधार कार्ड में आपका जन्म तिथि गलत है, तो उसकी जगह पर आप आईडी प्रूफ के लिए ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी ले सकते हैं या फिर पैन कार्ड ले सकते हैं, ये आपका चल जाएगा। अगर ये भी नहीं है ना, आपका आधार कार्ड में कोई भी मिस्टेक होगा, अगर आपको तसल्ली अभी तक नहीं मिला है तो वहाँ जाइएगा फिजिकल ग्राउंड में, सब कुछ अच्छे से होगा। आधार कार्ड मैच नहीं करेगा, आपका 10वीं के सर्टिफिकेट से मैच कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, अभी आप परेशान हो रहे हैं, आपका डॉक्यूमेंट नहीं बन रहा है, नहीं सुधर रहा है, हाँ नहीं सुधर रहा है, तो सॉरी इनका कमेंट देखा तो मैं वो हो गया, कंफ्यूज हो गया। आपका डॉक्यूमेंट नहीं सुधर रहा है तो आपका 10वीं से मैच कर लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट में मुझे बाहर किए थे, एफिडेविट बनवा के दी थी वहीं। देखिए अगर ये भी है, आपने सही सवाल किया है, अगर एफिडेविट नहीं लेना रहता है ना तो पहले ही वो क्लियर कर देते हैं, नहीं लेंगे स्ट्रिक्ट। मैं CISF भिलाई में गया था SSC GD मेडिकल के लिए, बता रहा हूँ, वहाँ एफिडेविट केवल जो सरनेम स्पेलिंग मिस्टेक चला था, अभी आप फिर डर जाओगे, है ना, अभी आप फिर डर जाओगे, स्पेलिंग मिस्टेक सब चला था तो वहाँ डायरेक्ट भगा दिए थे। हालांकि गेट से वापस बुलाए, क्योंकि देखिए स्पेलिंग मिस्टेक सब होता है, स्पेलिंग मिस्टेक सरनेम सब होता है, वो डिफ़ॉल्ट के लिए नहीं होता है, बस कैंडिडेट का नाम मैच होना चाहिए, पापा का नाम, मम्मा का नाम, ये सब स्पेलिंग मिस्टेक है, सरनेम चढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए आप कोर्ट केस भी कर सकते हो। जो जानकार होते हैं ना, जो जानकार होते हैं वो कोर्ट केस कर जाते हैं, जिनका स्कोर अच्छा रहता है, चाहे आपको हाइट से काटा गया हो और आपका हाइट सही आ रहा है, इधर मेडिकल फिटनेस से आपको काटा गया हो, अगर आपका मेडिकल सही है तो, या फिर आपका फाइनल मेरिट में नाम नहीं आया, या फिर अभी स्कोर बहुत है, अभी स्कोर बहुत है फिर भी आपका नाम नहीं आया इस मेरिट में, तो भी आप कोर्ट केस कर सकते हो। इसके लिए आपको रूल को पढ़ना पड़ेगा, SSC GD जो नोटिफिकेशन डालती है उस रूल को पढ़ेंगे, फिर आप उस रूल के अकॉर्डिंग अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आप कोर्ट केस कर सकते हो, आपके लिए एक सीट रिजर्व रहेगा, आप अगर आप सही से करोगे तो, ठीक है। अनिल भाई हमारे जैसा मेरा भी हाल 10 बजे तक रुको भैया, बारिश शुरू हो जाती है आजकल तो। रनिंग देखिए, रनिंग के लिए देखिए, फिजिकल रनिंग के लिए मैं आपको ऐसा तैयारी करवा दूंगा ना, जब समय आएगा तो 1 महीने में तैयारी करवा दूंगा, ठीक है। उसके लिए आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करना पड़ेगा, जैसे मैं बताऊंगा, ठीक है। बॉडी अकड़ेगा, थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन वो दर्द नहीं होगा, जब आप दौड़ोगे वो मज़ा में बदल जाएगा, ठीक है। नहीं सर प्लीज़ रिप्ले ग्रीट वेल संगमा, देखिए मैं कट ऑफ के बारे में रिप्ले करूंगा, आपको तसल्ली दूंगा, मेरे कहे अनुसार कट ऑफ बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, तो भाई कहीं ना कहीं आप फिर ऐसा आपको टेंशन हो जाएगा, है ना, आपको टेंशन हो जाएगा। तो इससे इसीलिए मैं कह रहा हूँ, चाहे किसी का भी कोई भी कैटेगरी से किसी भी स्टेट से हो, पिछला रिजल्ट को मत देखिए, 2023 का फाइनल रिजल्ट देखिए। अगर आप चाहते हैं 2023 का फाइनल रिजल्ट देखें, उस बेस पर कट ऑफ का अंदाज़ा लगाएं, तो मैं एक वीडियो फिर से लाऊंगा या फिर लाइव आते हैं देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीक तक वेट करिए, और चाहे 10 नंबर प्लस हो, 12 नंबर प्लस हो, आप फिजिकल मेडिकल का तैयारी करिए, है ना। आपको मौका मिला है भाई, आप ही में से हो सकता है मेरा भी सिलेक्शन हो जाए, चाहे किसी का हो जाए भाई, शॉर्टलिस्ट हुआ है नाम, मानता हूँ कट ऑफ से नंबर थोड़ा बहुत ही अधिक है, इसको तो भाई एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे वो हार हो या जीत हो, सिलेक्शन हो या ना हो,
सच्चाई को स्वीकारना पड़ेगा और पड़ता ही है, मैं देख चुका हूँ, है ना, और अभी भी प्रयास कर ही रहा हूँ। तो अभी आपके साथ में बातचीत करते करते, डिस्कशन करते करते बहुत समय बीत गया है। मैं मुझे भी अभी टेस्ट लगाऊंगा, फिर खा पी करके सोऊंगा, 5 बजे भी उठना है, समय नहीं रहता। तो फिर से अगली बार मिलते हैं, संडे के दिन में मिलते हैं, वही शाम को 7 बजे। अभी खेती किसानी का दिन है तो दिन में किसी के पास समय नहीं रहता, सुबह भी नहीं रहता, शाम का समय सही है। आप लोग सही समय निर्धारित करिएगा, मैं पोल करूँगा, उसमें जवाब दीजिएगा, फिर लाइव आते हैं और डिस्कशन करते हैं। मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा, ठीक है। सिलेक्शन होगा ही होगा इस साल में, तो मैं मर जाऊंगी। आप मुसीबत हो और मुसीबत ठीक है ना। सभी को गुड नाइट। आपका कितना नंबर है? नहीं है। मुझे बताऊं, सच्चाई बताऊं, मुझे आईडी मिला है, वो मेरा खुद का आईडी नहीं है। मेरे पास पैसा नहीं है परचेस बैच करने के लिए, और सॉरी हाँ, बैच परचेस करने के लिए किसी ने मुझे आईडी दिया है। उनका नाम नहीं लेता हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, ठीक है, इतना हेल्प किया आपने। ठीक है, लाइव भाई, इस साल का कटअप कम जाएगा कि ज़्यादा? इस साल का कटअप पिछले साल के हिसाब से कम जाएगा। इसके एंटरटेनमेंट भाई पिछले साल के मुकाबले कम जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अब ठीक है। 10 बजे तक रुकिए, कितना बजा है मुझे टाइम का पता नहीं है। ठीक है, अगली बार से बाय बाय, स्टडी करो आप। मुझे बुलाने भी आ गए। खा लिए। हाँ, तो अगले सप्ताह मिलेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग अच्छे से फिजिकल मेडिकल का तैयारी करिए, बीच बीच में रनिंग करते रहिए। रनिंग नहीं करिएगा, बस इतना करिए, जाते जाते आपको लास्ट टाइम बता दे रहा हूँ, ठीक है। स्क्वाट करिए, उठक बैठक हर सुबह कम से कम 15 से 20 बार, और पुशअप्स लगाइए। बस पुशअप्स लगाएंगे आपका भुजा मजबूत होगा, उठक बैठक स्क्वाट करेंगे आपका जांग मजबूत होगा। रनिंग करते समय जो होगा सीन पेन का वो देख लेंगे, अलग बात है, ठीक है। सभी को गुड नाइट, जय हिंद। मोबाइल हिल गया, ठीक है। कहाँ से कट होगा लाइव?